आप सुन रहे हैं स्वामी राम की नीति कथाएं। आज की कहानी का नाम है इच्छाओं का परिणाम। मृत्यु को आमंत्रित करने वाला व्यक्ति। एक आदमी अपने कंधे पर भारी बोझ लिए जा रहा था। वह बूढ़ा, निर्बल और जोर से पीड़ित था और भारतवर्ष जैसे गर्म देश का निवासी था। थक कर वह एक पेड़ की छाया में बैठ गया और कंधे से बोझ उतारकर जमीन पर डाल दिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह चिल्ला उठा, ओ मृत्यु, ओ मृत्यु, ओ मृत्यु, अरे मृत्यु, मुझको यहाँ से उठा ले जाओ और इस कष्टमय जीवन से मुक्ति दो। ऐसा कहा जाता है कि यमराज उसके सामने तत्काल प्रकट हो गए। यमराज को देखकर बूढ़ा अचंभे से भर गया। वह थर थर कांपने लगा। वह मन में सोचने लगा कि यह भयानक और विकराल रूप वाला व्यक्ति कौन है। उसने यमराज से पूछा, आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ जिसको तुमने याद किया है। तुमने अभी अभी मुझे बुलाया था, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हूँ। तब तो बूढ़ा आदमी डर के मारे कांपने लगा तथा बोला, मैंने आपको अपने आप को मारने के लिए नहीं बुलाया था। मैंने तो आपको केवल इसलिए बुलाया था कि आप कृपा करके मेरे बोझ को उठवाकर मेरे कंधे पर रखवा दें। लोग ऐसा ही करते हैं। उनकी सारी कठिनाइयां, उनके सारे कष्ट और दुख उनके अपने ही कारण उत्पन्न होते हैं। मनुष्य अपने भाग्य का बनाने वाला स्वयं ही होता है, किंतु अवसर आने पर वह रोने चिल्लाने लगता है। वह मृत्यु को आमंत्रित करता है, परंतु मृत्यु के आने पर रोने लगता है। किंतु ऐसा नहीं हो सकता। नीलाम में सबसे ऊंची बोली लगाने पर तुम्हें उस वस्तु को लेना ही पड़ता है। घोड़े को चलाने पर उसके पीछे गाड़ी स्वयं ही चलने लगती है। इसलिए एक बार इच्छा करने पर उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य के कष्ट और दुख उसी की इच्छाओं के अनिवार्य परिणाम होते हैं।